गणमान्य दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं आचार्य पंडित भागीरथ पांडे आप लोगों के समक्ष एक ज्योतिष का बहुत ही सुंदर योग लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने रोचक पंच महापुरुष योग की चर्चा की थी और आज आप लोगों के सामने मालव्य पंच महापुरुष योग लेकर उपस्थित हूं। पंच महापुरुष योग, यह योग जिनकी कुंडली में बन जाए वैसे व्यक्ति को महापुरुष बना देता है, महान पुरुष बना देता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो जाए, साधारण कुलखुट का क्यों जन्म ना हो। फिर भी इस योग की इतनी बड़ी विशेषता है, इसी योग के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूं। यह योग केंद्र भाव में ही लगता है। अब प्रश्न है, केंद्र कहते किसे हैं? तो लग्न स्थान यह केंद्र है। यहां से चतुर्थ 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव केंद्र है। फिर यहां से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम में शुक्र की उपस्थिति हो जाए तो यह योग बनता है। पुनः यहां से दशम केंद्र गणना करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 4 स्थान ही केंद्र कहलाते हैं। इसी केंद्र में, इसी केंद्र भाव में शुक्र की उपस्थिति हो जाए, चाहे वृष राशि के होकर लग्न में या मूल त्रिकोण के होकर के अथवा मीन राशि के। इन 3 राशियों में मीन शुक्र की उच्च राशि है। यह घर मीन बृहस्पति का घर है। बृहस्पति के घर में जब शुक्र देवता आ जाते हैं, देवताओं के गुरु का घर है, उनके घर में शुक्र आ जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। अर्थात लग्न स्थान में मीन राशि के अथवा मूल त्रिकोण के अथवा वृष राशि के यहां बैठ जाते हैं तो बहुत ही उत्तम योग लगा देता है। लग्न स्थित शुक्र मालव्य पंच महापुरुष योग बना देता है। यह योग जिनकी कुंडली में बन जाए वैसे पुरुष के शुक्र दिव्य संस्कार वाला, भव्य संस्कार वाला, जस कीर्ति मान प्रतिष्ठा रंग रूप आकर्षक हो जाता है। देखने में वह व्यक्ति दैदीप्यमान होता है। आंखें बड़ी बड़ी, नाकें खड़ी, चेहरा बड़ा आकर्षक होता है। यह शुक्र का सब कमाल है। अगर 3 राशियों में से वृष, तुला, मूल त्रिकोण के अथवा मीन राशि के हो जाने से यह योग बनता है। यही शुक्र यदि चतुर्थ स्थान में वृष राशि के अथवा मूल त्रिकोण के तुला राशि में स्वक्षत्री अथवा उच्च के होकर के चतुर्थ भाव में हो तो भी मालव्य योग बनता है। यह चतुर्थ स्थान सुख का है। चतुर्थ स्थान से भूमि, भवन, गाड़ी, स्वयं का सुख, माता का सुख, अर्थात शुक्र
यहां बैठ जाने से सारी वस्तुओं की उपलब्धि करा देता है। यही शुक्र में विशेषता है। पुनः लग्न से सप्तम स्थान में यदि वृष राशि के अपनी राशि में स्वक्षत्री होकर के अथवा मूल त्रिकोण के होकर के अपनी ही राशि में अथवा उच्च के होकर के, तो भी मालव्य पंच महापुरुष योग बनाता है। यह शुक्र पत्नी स्थान में हो जाने से, व्यवसाय स्थान में हो जाने से अच्छी नौकरी भी दे देता है। सप्तम स्थान में शुक्र बैठने से व्यवसाय में, बिजनेस में 4 चांद लगा देता है। पुनः यही शुक्र चतुर्दशम केंद्र में द्वितीय वृष भाव, वृष राशि के या तुला के, मूल त्रिकोण के या मीन के, उच्च के हो जाए तो यह भी व्यवसाय का है, कर्म स्थान है, तो इसमें 4 चांद लगा देता है। पुनः अब ध्यान देना है कि इस शुक्र के साथ कोई पापक ग्रह राहु केतु से युक्त ना हो, तभी यह योग बनता है। या सूर्य भी साथ ना हो, तभी यह योग उत्तम प्रकार से होता है। फिर देखना है कि शुक्र की डिग्री 0 नहीं हो, शुक्र वृद्धावस्था में नहीं हो। शुक्र की डिग्री अगर मृतावस्था में हो जाए तो यह योग लागू होते हुए भी उत्तम फल देने में सक्षम नहीं होता है। अब देखना यह है, मान लिया जाए मीन राशि के, तुला राशि के या वृष राशि के शुक्र हैं, तो शुक्र का नक्षत्र क्या है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। अगर उस नक्षत्र के स्वामी अगर नीच के हों तो फल देने में सक्षम शुक्र नहीं होते। अब फिर यही चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह से या पापक ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं हो, राहु केतु की दृष्टि नहीं हो, सूर्य साथ नहीं हो और आस्थावस्था में नहीं हो, तभी यह योग लागू होता है। यही सप्तम स्थान में भी, सप्तम केंद्र में भी वही बात है और दशम केंद्र पर भी यह सब ध्यान दे देना। और यह योग लगने के बाद जातक को उद्योगपति बना देता है। और ध्यान देने की बात सबसे यह है कि जब शुक्र की महादशा हो, अंतर्दशा हो, तब विशेष रूप से फलदायक होता है। आप देख लेंगे कि यह योग लग रहा है और महादशा भी उसी की हो गई, तो फिर क्या कहना है ना, फिर फल में 4 चांद लगा देगा। यही है मालव्य योग। अगर आपकी कुंडली में यह योग लग रहा है, उपरोक्त बातें मैंने जो कही है उससे आप मिला लें, तभी योग फलीभूत होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटी बजाना कदापि न भूलेंगे। जय श्री राम।